यादव आगे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है स्क्रीन पर आपके, और ये बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई आ रही है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो रहा है रुझानों में, और रुझानों में एनडीए बहुत आगे चल रही है। पूर्ण बहुमत रुझानों में एनडीए ने हासिल कर लिया है। बड़ी खबरें लगातार आपको एनएफ न्यूज के यूट्यूब पर, एनएफ न्यूज की वेबसाइट पर मिलते रहेंगे। और ऐसे में अब इससे थोड़ी देर में आपके चहेते पंकज प्रसून भी जुड़ेंगे, वो भी आपको अपडेट करेंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति को बेहद दिलचस्प तरीके से वो समझते हैं, लगातार उन्होंने कवर भी किया है। भुवन जी, जिस तरीके से महामुकाबले की बात कर रहे थे, अब यहां से क्या महागठबंधन को ये कवर कर पाना मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। देखिए 130 और महागठबंधन 65 जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि पलड़ा एक तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, और महागठबंधन को यहां से सोचने की भी जरूरत पड़ेगी कि जो प्रयोग बिहार की राजनीति में करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रेकिंग चलाएगा। बिल्कुल बड़ी खबरें हैं, कुछ बड़ी खबरों के पास आपको लेकर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर आपसे बस कुछ चंद पल में बड़ी खबर आ जाएगी। और इस तरीके से, जिस तरीके से अभी बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है, ऐसे में अब यहां से नतीजे आने शुरू होंगे। जो रुझान चल रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होंगे, नतीजों में बदलते हुए नजर आएंगे। और आपको फिलहाल की बड़ी खबरें बता दें स्क्रीन पर आने से पहले, तो काराकाट में अभी फिलहाल ज्योति सिंह आगे चल रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो मनीष कश्यप चनपटिया में आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव आगे हैं राघोपुर से, और तेज प्रताप महुआ में माहौल गरमाए हुए हैं। छपरा में इस वक्त खेसारी लाल पीछे चल रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए चलते हैं हम स्टूडियो, वहां से आपको आगे की रिपोर्ट मिलेगी। तो चुनावी रुझानों में एनडीए बढ़त बना रहा है। बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू से बड़ी पार्टी जेडीयू बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सीएम बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। रुझानों में एनडीए को बहुमत मिल गया है। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जेडीयू से बड़ी पार्टी बीजेपी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की यहां कयास पूरे लगाए जा रहे हैं। रुझानों में जेडीयू से बड़ी पार्टियां इस बार बीजेपी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के सीएम बनने की जो अटकलें हैं वो ज्यादा तेज हो गई हैं। तो अभिषेक, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि इस बार जिस पार्टी का भार ज्यादा रहेगा एनडीए में, अगर बीजेपी ज्यादा मजबूती से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब होती है तो हो सकता है मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनाया जाए। और अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। तो कहा जाए कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री इस बार हो सकता है। देखिए, बड़ा क्लियर कट इस बार का जो नतीजा था, जब टिकट बंटवारा, वो बड़ा क्लियर कट संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया था। पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू नजर आई थी, लेकिन इस बार जब सीटों का बंटवारा हुआ, 101 सीट बीजेपी ने के खाते में आई, 101 सीटें ही जेडीयू के खाते में दी गई। तो पहला तो संदेश साफ ये दे दिया गया था कि कोई भी बड़ा छोटा भाई नहीं है, इस बार लड़ाई बराबरी की है, इसीलिए 101 सीटें दी गई। और हो सकता है इस बात पर, मतलब बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते इस विषय को, इस चर्चा को खत्म नहीं कर सकते कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो मुख्यमंत्री बीजेपी से बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मुझे ये कहा जा रहा था कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया इस बार तो बवाल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर पूरी बातचीत हो गई है कि आगे का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे रणनीति तय की जाएगी, और इसी वजह से 101 सीटें बांटी गई। और इसमें ये शायद तय कर लिया गया कि जो ज्यादा सीटें पाएगा उसको ज्यादा चीजें दी जाएगी। जैसे कि केंद्र में जब मोदी सरकार इस बार आई थी तो देखा गया सीटों के आधार पर मंत्री पद बांटा गया। तो इसी तरह अब बिहार में भी खेल हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर तो फिलहाल यही आ रही है कि लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए है। 130 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है। महागठबंधन की बात करें तो 65 सीटों पर शुरुआती रुझानों में एनडीए महागठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। अदर की बात करें तो 7 सीट पर अदर को मिलती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर ये तस्वीर लगभग साफ हो रही है कि अब बिहार में सरकार एनडीए की ही बनेगी, क्योंकि रुझान जो होते हैं वो धीरे धीरे नतीजों में बदलते जाते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी बदलाव देखने को मिलता है तो वो एक आधी सीट का देखने के लिए मिलता है, ऊपर नीचे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को ये बता दें कि तेज प्रताप यादव अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। अभी तक आगे थे, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम से काउंटिंग शुरू होती जा रही है, नतीजों में बड़ा उलटफेर कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। अभिषेक,
बिल्कुल देखिए, और मतलब बहुत ज्यादा हैरानी की बात मुझे नहीं लगी कि तेज प्रताप यादव पीछे हैं। मतलब स्वास्थ्य मंत्री जब वो रहे थे कुछ दिन के लिए, उस वक्त उन्होंने उस सीट पर एक मेडिकल कॉलेज जरूर दिया था, उसके अलावा मतलब कुछ कमा नहीं पाए हैं। जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि तेजस्वी यादव पिता ने जो उनको समीकरण बना के दिया, MY समीकरण, उसमें कुछ जोड़ नहीं पाए हैं। अब तेज प्रताप यादव भी उसी तरीके की राजनीति करते हैं जिस तरीके की राजनीति पिता करते हैं। मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देना, चुटीले अंदाज में रहना, मस्ती मजाक में रहना। अब शायद उस राजनीति को लोग पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परिवार में जो उन पर आरोप लगे, जिस तरीके से तस्वीरें वायरल हुई, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठी और फिर वो परिवार ने उन्हें अलग निकाल दिया, बगावत कर चीजें अलग हो गई, पार्टी अलग बना ली, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी हो सकता है। आरजेडी को भी हो और तेज प्रताप को भी उठाना पड़ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, क्योंकि तेज प्रताप यादव एक राजनेता है, पब्लिक फिगर जरूर है, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, यहां तक ठीक है। लेकिन लोग यह भी समझते हैं कि तेज प्रताप यादव की भी एक पर्सनल लाइफ है, तेज प्रताप यादव की भी एक पर्सनल जिंदगी है जिसे वो अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार रखते हैं। अब वो तस्वीरें किसने वायरल की, किसने नहीं की, किस साजिश के तहत की, क्या भाई तेजस्वी यादव की शह पर वो तस्वीरें वायरल करवाई गई जिससे कि कोई कॉम्पिटिटर पार्टी में ना ही बचे, क्योंकि मीसा भारती को भी अलग कर दिया गया, रोहिणी को भी साइड कर दिया गया। फिलहाल आरजेडी का अगर कोई उत्तराधिकारी है तो वो तेजस्वी यादव है, और तेजस्वी यादव अपने सामने कोई भी अटकल नहीं चाहते थे, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं चाहते थे। क्या इस वजह से भाई की तस्वीरें वो लीक की गई, करवाई गई, इस तरीके की चर्चाएं भी बिहार में हैं। और अगर किसी के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि भाई के साथ इस तरीके से किया गया तेजस्वी यादव ने पार्टी पर कब्जा करने के लिए, तो वो आरजेडी के लिए नुकसान है, वो पर्सनल तौर पर तेजस्वी यादव के लिए नुकसान है, वो आरजेडी के लिए नुकसान है, और पूरे महागठबंधन के लिए भी वो नुकसान है। चलिए ताजा अपडेट भी दर्शकों को दे देते हैं। बता दें, दानापुर से बीजेपी के राम कृपाल यादव इस वक्त पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरजेडी के रीतलाल यादव अब आगे हो गए हैं। हालांकि उलटफेर कई सीटों पर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे जैसे ईवीएम के पास काउंटिंग पहुंच रही है, उससे कई सीटों पर आगे पीछे उम्मीदवार जो आगे चल रहे थे वो पीछे होते नजर आ रहे हैं, जो पीछे चल रहे थे वो आगे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन को इस बार बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा झटका लग रहा है। महागठबंधन सिर्फ 75 सीटों पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, और एनडीए की अगर बात कर ले तो 138 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। लेकिन यहां चौंका दिया है बीजेपी ने। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस बार चुनाव में बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी जेडीयू से आगे बीजेपी है। 67 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, जेडीयू 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, और एलएनजेपी जो है वो एक सीट से भी ज्यादा पर बढ़त बनाए हुए है। तो ऐसे में जो हम पार्टी है वो भी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। 57 सीटों पर आरजेडी बढ़त बनाए हुए है, और कांग्रेस 5 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, जिस तरीके ने कांग्रेस ने तमाम हथकंडे बिहार चुनाव में अपनाए, वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर ही लगा दिया, जनता के बीच इस तरीके से माहौल बनाया गया कि फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं, लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, मुसलमानों को खतरा है, यादवों को खतरा है, काफी इस मुद्दे को भुनाया गया। लेकिन इसका लगता है राहुल गांधी को या कांग्रेस को कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने खुद ही इस मुद्दे को उठाया, 14 दिन की बिहार में यात्रा की पटना से सासाराम तक, लेकिन उसके बाद खुद से ही ये मुद्दा छोड़ दिया गया कांग्रेस पार्टी ने, और इस मुद्दे को छोड़कर राहुल गांधी 15 दिन के विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं। कौन टिकट बंटवारा करेगा, किसे टिकट दिया जाएगा, कौन उम्मीदवार पार्टी के लिए बेहतर है, कितनी सीटें मिलेंगी। 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था पिछली बार, और इस बार 61 सीटें